तो हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आज आप लोग को फोटोशॉप की इस नई प्लेलिस्ट जिसमें कि हम लोग एक वीडियो में फोटोशॉप की एक टूल के बारे में बात कर रहे होंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा पहला वीडियो में जो है सबसे फर्स्ट टूल जो है आता है फोटोशॉप में, वो है मूव टूल, जिससे कि हम लोग भी से एक्सेस करते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, आप भी प्रेस कीजिएगा तो उस टूल में आप चले जाइएगा, या फिर आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में टूल बार में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे मूव टूल। यहाँ पे जो मूव टूल का काम जैसा नाम है वैसा ही काम है गाइज। किसी भी लेयर्स को जो है मूव करना, जैसे कि मैं यहाँ से अगर कोई एक इमेज ले आता हूँ, इस पे यहाँ पे लेयर पैनल दिख रहा होगा, तो ये जो है हमारा पीएनजी में जाएगा गाइज। अगर इसे मुझे मूव करना है तो मैं मूव टूल से इसे मूव कर पाऊंगा, जिधर भी इस कैनवस में इसे मूव करना होगा। अब मूव टूल में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल वगैरह। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ कि एक और मैं यहाँ पे लेयर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो कलर इसमें फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 3 लेयर हो गए। एक बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक्ड है, तो वो मूव नहीं होगा क्योंकि ये लॉक है। जैसे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो इसे आपको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर हो गए, एक लेयर 1 होस्ट और लेयर 0 जो कि बैकग्राउंड लेयर था। अब यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑफ है, तो ऑटो सेलेक्ट ऑफ है। जैसे मैं ये होस्ट वाला लेयर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ लेयर पैनल में जाके, अब मैं क्या करूँगा कि कहीं पे भी क्लिक करके मूव करूँगा गाइज, तो जो हमारा होस्ट वाला लेयर ही, मतलब मेरा पीएनजी लेयर ही जो है वो मूव होगा, क्योंकि वो जो है सेलेक्ट है। अगर मुझे इसे मूव करना है तो यहाँ फिर लेयर पैनल पे जाके इसे जाके यहाँ से मूव करना पड़ेगा गाइज, इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे मैं ऑटो सेलेक्ट को चेक करूंगा, तो अब जिस भी लेयर पे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है सेलेक्ट हो जाएगा एंड ये मूव इस तरह से हो जाएगा। अगर मुझे इसे मूव करना है तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड उसे मैं मूव कर पाऊंगा, देखिए इस तरह से। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं इसके ऊपर एक कोई सॉलिड कलर का लेयर लेता हूँ एंड इसका ऑप्सिटी मैं करता हूँ 6 से 7%। अब क्या है कि ये जो लेयर है सबसे ऊपर है एंड पूरा कैनवास पे है, तो मैं अब ऑटो सेलेक्ट सही से काम नहीं करेंगे। मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये ऊपर वाला लेयर ही सेलेक्ट होगा। अगर मुझे ये होस्ट को अगर मूव करना है तो मैं यहाँ से होस्ट पे क्लिक करके भी होस्ट को मूव करूंगा तो फिर ये ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटो सेलेक्ट ऑन है गाइस, और ऊपर में ये जो है सॉलिड कलर का लेयर है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करते हैं एंड यहाँ पे मैं होस्ट वाला लेयर सेलेक्ट करूंगा, अब इसे मैं मूव कर पाऊंगा। हालांकि मैं अपने काम करने का तरीका बताऊँ तो मैं ऑटो सेलेक्ट हमेशा ऑफ करके रखता हूँ। इन द केस अगर मुझे थोड़ा सा टाइम के लिए अगर ऑटो सेलेक्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं कंट्रोल बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे चेक आपका लग जाएगा ऑटो सेलेक्ट में। आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट चेक हो जाएगा एंड फिर ये ऑटो सेलेक्ट मोड में चला जाएगा। तो आप जो है यही चीज़ करें, आई थिंक मेरे अनुसार यही बेस्ट है कि आप इसे हमेशा ऑफ करके रखें। जब भी आपको ऑटो सेलेक्ट की जरूरत पड़े तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके ऑटो सेलेक्ट का फीचर का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसका ट्रांसफॉर्म करने का जो है इसका बाउंड्रीज आपको दिखने लगेगा, इसका एंकर पॉइंट वगैरह सारा दिखने लगेगा। इस अगर एंकर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जैसे अनचेक होगा तो ये एंकर पॉइंट नहीं दिखेगा, यहाँ पे आप चेक कर देंगे तो ये एंकर पॉइंट दिखने लगेगा। इस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको अलाइन करने का बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप 3 डॉट पे जाइएगा तो यहाँ पे दिखेगा अलाइन टू सिलेक्शन। अलाइन टू सिलेक्शन मतलब ये जो है किसी सेलेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग जो है इसे अलाइन करेगा कोई भी चीज़ को। अब मैं जैसे ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑफ करता हूँ, जैसे मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेता हूँ इस तरह से, ये हमारा सिलेक्शन बन गया गाइस। अब मैं इसे अलाइन करूँगा, यहाँ पे अब देखिए ये ऑप्शंस जो है विजिबल हो गए, तो ये अब सिलेक्शन इसके अनुसार अलाइन होगा। अगर मुझे इसे लेफ्ट साइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड आ गया। और इस तरह से ये हॉरिजेंटली सेंटर्ड में आएगा, इस तरह से मतलब हॉरिजेंटल जो है सेंटर में आ गया हॉरिजेंटल। इस तरह से राइट साइड चल जाएगा, ये टॉप में, ये वर्टिकली सेंटर एंड ये बॉटम। अब यही चीज़ को अगर मैं ये चीज़ यहाँ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका अलाइनमेंट इस लेयर के अनुसार हो, या फिर कोई और मैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका कलर मैं करता हूँ ब्लू। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले रेड का अलाइनमेंट इस ब्लू वाले लेयर के अनुसार हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्लू वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इस रेड वाले लेयर को भी सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिस भी लेयर को आपको अलाइन करना है उसके अनुसार।
अब आपका जो है रेड वाला देखिए इस ब्लू वाले लेयर के अकॉर्डिंग अलाइन होगा। अगर मैं इधर लेफ्ट करूंगा देखिए ये ब्लू वाले लेयर का एकदम लेफ्ट साइड चला जाएगा, इधर से राइट साइड, इधर से टॉप, इधर से बॉटम, इधर से वर्टिकली सेंटर, इधर से हॉरिजेंटली सेंटर। तो ये था हमारा सिलेक्शन वाइज अलाइनमेंट गाइस। एंड इसमें आपको एक और दिखता है वो कैनवस वाइज। ये अब जो है अलाइनमेंट होगा इस कैनवस के अनुसार, ये पूरा जो कैनवस का साइज है। अब सेम जो इधर से वही है, लेफ्ट साइड, इधर सेंटर, इधर से राइट। तो अब आप अलाइनमेंट भी समझ गए होंगे किसी भी चीज़ को कैसे अलाइन करते हैं। अब एक और ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन जो अभी तक जो है ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ? ये जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जो है अगर आपको, जैसे मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ 3, एक यहाँ रख दिया, इसका यहाँ, एंड इसको ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों के बीच बराबर स्पेसिंग हो, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तीनों लेयर को, एंड इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए इन तीनों के बीच का स्पेसिंग एकदम बराबर हो गया। ऐसा करूँगा तो इस तरह से स्पेसिंग जो है बराबर हो जाए। अगर मैं इसे इस तरह से अगर रखता हूँ सजा के, ये अब तीनों लेयर में सेलेक्ट करूँगा एंड इस पर क्लिक करूँगा, तब इस तरह से जो है स्पेसिंग हमारा दोनों के बीच का स्पेसिंग जो है बराबर हो जाएगा। तो अलाइनमेंट जो आपका पोस्टर डिजाइनिंग या फिर बैनर या फिर यूआई वगैरह डिजाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप आँख से देख के एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते वो प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं है। आपको यहाँ से ही ऑटोमेटिक अलाइन करना पड़ेगा, यहीं से जो है एग्जैक्ट सही अलाइनमेंट हो पाएगी। अब इसके अंदर आता है मूव टूल के अंदर एक और आपको आर्टबोर्ड टूल दिख जाएगा। अब आर्टबोर्ड टूल का काम क्या है? आर्टबोर्ड आप लोगों ने कई बार आर्टिस्ट को देखे होंगे कि वो आर्ट बनाते हैं, तो जो बोर्ड होता है उसे आर्टबोर्ड कहा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ किसी वेबसाइट का यूआई डिजाइन कर रहा हूँ, 5 पेज का वेबसाइट है, तो मुझे 5 डिजाइन बनाने पड़ेंगे। अब 5 डिजाइन बनाने के लिए मैं बार बार नया नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, तो एक दूसरे में मूव करूँगा, तो एक साथ मैं सारे को नहीं देख पाऊंगा। इसलिए यहाँ पे आप जो आर्टबोर्ड का यूज करते हैं गाइस, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ऐसे, मैं यहाँ से आर्टबोर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए हमारा आर्टबोर्ड ड्रॉ हो गया, ये आर्टबोर्ड। अब अगर मैं इस आर्टबोर्ड को, सेम आर्टबोर्ड को मैं चाहता हूँ कि एक और इधर आ जाए, तो इस प्लस पे क्लिक करूँगा तो इधर जो है सेम आर्टबोर्ड आ जाएगा। अगर नीचे चाहता हूँ तो इधर करूँगा, अगर इधर चाहता हूँ तो इधर करूँगा। इस तरह से जो है आप आर्टबोर्ड डिजाइन कर मतलब क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका जो है आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है, इधर दिख रहा होगा आपको लेयर्स पैनल में ये 5 आर्टबोर्ड आ चुके हैं गाइस। अब आप जो है सारे पे डिजाइन कर सकते हैं एक साथ, और सारे को एक साथ देख सकते हैं गाइस। इस तरह से जो है आपका वर्कफ्लो इजी हो जाता है, एंड आपकी जो एक्यूरेसी एंड डिजाइन काफ़ी कंसिस्टेंट और बेटर होती है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा इस, और आप लोग पूरा देखते नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कई बार। फिलहाल 1 महीने से मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, बट अब डालूंगा कंटिन्यू। एंड जो है मैं थंबनेल डिजाइन का एक नया प्लेलिस्ट लॉन्च करने के लिए सोच रहा हूँ। आप लोग बताइए कैसा रहेगा कि यूट्यूब पे कैसे बेहतरीन थंबनेल डिजाइन किया जाता है, जो ट्रेंडिंग थंबनेल वगैरह होता है। तो आप कमेंट बताइए कि आप लोग ये प्लेलिस्ट चाहते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगता होगा, हमारे पिक्स एंड एडिट पे जितने फोटोशॉप पे ट्यूटोरियल्स है, अगर वो अच्छा लगता होगा, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।